सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, चीतों और सैनियों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक एस्पिरेंट्स किन-किन चीज़ों को फेस कर रहा होता है, उसे अपने परिवार से किस तरह का सपोर्ट चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ, माता-पिता को भी दुनिया को इतना तेज़ चलते देख अपने बच्चों की चिंता होती है। वे भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जीवन ऐसे ही व्यर्थ ना चला जाए। वो हर संभव प्रयास करते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करे जो उन्हें चाहिए। उसी चिंता और फिक्र के चलते वे अपने बच्चों के मार्गदर्शक बनकर उन्हें कई चीज़ें करने को कहते हैं जो उनके अच्छे के लिए होती है, जिससे उनका बच्चा दुनिया की इस दौड़ में सबसे आगे जाए। माता-पिता कभी अपने बच्चों का गलत नहीं चाहते हैं, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जहां माता-पिता का नज़रिया अच्छा होता है, किंतु एस्पिरेंट्स के माइंड पर वही चीज़ें कई बार गलत प्रभाव डालकर उनका माइंड डाइवर्ट कर देती है, जिससे एक एस्पिरेंट अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाता है। जस्ट आईएएस फाउंडेशन एक जबरदस्त एनर्जी के साथ जो यहां आया उसने बदलाव पाया। चीता बिहाइंड द कर्टेन ऑफ यूपीएससी एक नए विश्वास के साथ। तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे, उस टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपने एक नई दिशा देगा। ठीक है, ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए हैं जिनके बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो यार, यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है ना, काफ़ी बड़ी होती है और ये कारवा काफ़ी लंबा होता है। और उस पूरे लंबे समय के दौरान खुद को बांधे रखने के पीछे फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट का इसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। यहाँ पर यदि बात की जाए, यदि फैमिली सपोर्ट नहीं होता है तो होता क्या है कि मेंटल स्ट्रेंथ जो आपकी होती है वो होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं होगी तो आपने स्ट्रेस होगा, ठीक है, एंजाइटी होगी। देखो यार, मैं ये कहूँगा, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट में आपका हो ज़रूरी नहीं है। ये बात पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। ठीक है, वो मैं बताऊँगा क्यों, क्या, कैसे। यूपीएससी ने भी जनरल को 6 अटैम्प्ट, ओबीसी को 8 से 9 अटैम्प्ट दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यूपीएससी ने भी क्यों दिए इतने अटैम्प्ट, उन्हें भी पता है कि एग्ज़ाम टफ है। ठीक है, सिलेक्शन रेशो कम है। एक अटैम्प्ट में नहीं हो सकता है किसी एस्पिरेंट का। यदि वो पूरी मेहनत करे तो हो सकता है किसी कमी के कारण उसका ना हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो, सेकेंड में हो जाए, सेकेंड में ना हो तो थर्ड में हो जाए। तो यूपीएससी ने भी 6 अटैम्प्ट आपको दिए हैं। ठीक है, बाकी यार कई सारे, देखो, 6,12,000 से 6,00,000 के बीच फॉर्म फिल होते हैं। ठीक है, 6,00,000 बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में। तो सोच लीजिए, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट यहाँ पर होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपने इस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। कई जो एस्पिरेंट है, कई का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में नहीं होता है, 6 में नहीं होता है, 7th में नहीं होता है, लास्ट 8 या 9th अटेम्प्ट में उनका होता है। ऐसे भी कई एस्पिरेंट हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने यूपीएससी को बांधे रखा है, उन्होंने छोड़ा नहीं है। यूपीएससी चूँकि एक काफ़ी, बोल सकते हैं, लॉन्ग जर्नी है। हमें नहीं पता होता है रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं, बस यहाँ पर हमें अपना बेस्ट देना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट हैं जिनका 8वें और 9वें अटेम्प्ट में यूपीएससी निकलता है। यहाँ तक कि 5 से 6 अटेम्प्ट हो जाते हैं और पहली परीक्षा जो प्रीलिम्स होती है वही पास नहीं कर पाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। यही कहूँगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में नहीं हुआ तो उसे आप हौसला दें, सपोर्ट करें, ना कि ताने जैसी कोई चीज़ उन्हें दे कि नहीं हुआ, तूने ठीक से पढ़ा नहीं होगा, तूने ठीक से मेहनत नहीं की होगी, इधर उधर मोबाइल में ही बस टाइम पास कर दिया, इधर उधर घूमने में कर दिया, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने में कर दिया। इससे होगा क्या? देखो, प्रेशर उस एस्पिरेंट के पास भी पहले से है। ठीक है, क्योंकि उसने यूपीएससी लिया है। वो प्रेशर में आगे आपने बताऊंगा क्या क्या प्रेशर होता है, उस प्रेशर को वही फेस कर रहा है। हम बस देख सकते हैं कि हाँ यार, ये तो मोबाइल चला रहा है, आराम से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है बस। लेकिन टेंशन एस्पिरेंट को भी है कि उसका नहीं निकला है, उसने कितनी मेहनत की थी, कितने नहीं।
वहाँ पर यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट उसका हुआ नहीं है, आप हौसला बढ़ाने की बजाय यदि उसे ताना दे रहे हो तो ये चीज़ें ना करें। उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे आपके हौसले की ज़रूरत है, उसे वो दें आप। उसे ये ना कहें कि यार नहीं हुआ यूपीएससी में फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आप कुछ और देख लो, कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, ये तुमसे नहीं होगा, या जो नहीं है कि ये तुमसे होएगा ही, या नहीं हुआ तो क्या होगा फिर, ये बोलकर आप उसे टेंशन में डाल रहे हो। ठीक है, उसे पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत है, पॉजिटिव वे की ज़रूरत है, सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। आप यदि उसे ये कहेंगे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, इससे अच्छा तो जॉब सिक्योर कर ले, कुछ और कर ले, तो तेरा भविष्य सुधर जाएगा। उसे अपने भविष्य की चिंता है, इसीलिए वो कुछ कर रहा है। इस बात को पेरेंट्स को समझना चाहिए। ठीक है, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं छोटी सी जॉब ले लो फिर करना यूपीएससी, यूपीएससी बहुत टफ है, नहीं निकलता है, बहुत ही कम का निकलता है। देखो, यूपीएससी करना कोई गलत बात तो है नहीं। आपका बच्चा कुछ गलत हरकत तो कर नहीं रहा है, कुछ गलत तैयारी तो कर नहीं रहा है, लेकिन ऐसा जब आप उसे बोलते हैं कि कुछ छोटी सी जॉब कर लो, तो उसे क्या लगता है कि आपका विश्वास उस पर कम हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, और नहीं होगा तो जब आप ये बात उसे बोलोगे, ये उसे स्ट्रेस में डालेगी कि यार मेरे पेरेंट्स ने कहा था नहीं होगा, और यदि मेरा सच में नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जहाँ पर उसे पढ़ाई करनी चाहिए वहाँ पर ये सोच सोचकर उसका समय चला जाएगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, फिर आप उसे और ताना देंगे कि तू पढ़ नहीं रहा है। लेकिन वो पढ़ इसी कारण नहीं रहा है क्योंकि आपकी बातें उसे परेशान करती चली जा रही है, उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि वो करे क्या। ठीक है, तो आज पूरे वीडियो में मैं यही बताऊंगा। पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि एक यदि उनका बच्चा या उनकी बेटा या बेटी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ उन्हें कैसे रहना चाहिए, उनका फैमिली सपोर्ट कितना बड़ा रोल अदा वहाँ पर करेगा। ठीक है, देखो यूपीएससी में एक बात ये भी है कि जो यूपीएससी में जितनी आपने पढ़ाई करनी चाहिए, एक एस्पिरेंट को जितनी पढ़ाई करनी चाहिए, जितना ज़्यादा पढ़ाई का रोल नहीं होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है मेंटल स्ट्रेंथ की। ठीक है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ यदि अच्छी खासी होगी तो वो पढ़ाई कर लेगा। यदि दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, ताने बानों से भरा हुआ है, तो कहाँ से वो पढ़ाई कर पाएगा। यूपीएससी का सिलेबस कितना बड़ा है पता है। ठीक है, चूँकि यूपीएससी अनसर्टेनिटी और काफ़ी सारे कंपटीशन से भरी हुई एक एग्ज़ाम है जिसका डर उस बच्चे को भी है। ठीक है, और उस डर से वो पहले से ही प्रेशर में कि काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम है जिसका सिलेक्शन रेशो भी काफ़ी कम है, 0.5% का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, 6 लाख में से केवल 1000 का सिलेक्शन लगभग होता है। अब आप मान लीजिए कितना प्रेशर वो फेस कर रहा है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और उसका उस पर डर है। और उस प्रेशर से क्या होगा, जो उसका आउटपुट निकलना चाहिए वो आउटपुट नहीं निकल पाता है, क्योंकि समय निकलता चला जाता है। समय तो किसी के लिए नहीं ठहरता है, लेकिन उसका जो समय है वो ये सोचने में जा रहा है, उस डर में जा रहा है, उस फियर में जा रहा है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, क्या सच में यूपीएससी इतना टफ है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं कर लूँगा। ठीक है, इस स्थिति में, इस सीन में फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन्हें मेंटल सपोर्ट दीजिए, आप उनसे बातें कीजिए, उनसे पॉजिटिव कम्युनिकेशंस कीजिए, उन पर अपनी आशाएं ना थोपें कि तेरा हो जाना चाहिए, तू आईएएस बन जाना चाहिए, इस बार तो हो जाएगा, पक्के में हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जब आप ऐसा बोलोगे तो ये बातें भी उन्हें क्या लगती है, प्रेशर के समान मन में जाती है कि यार इतनी उम्मीदें मेरे पेरेंट्स को है और मेरा नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव वाइब्स यहाँ से जनरेट हो रही है। लेकिन आपने ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, देखो उनमें कॉन्फिडेंस आप जगाएं कि वो कर सकते हैं। यदि उन्हें बताएं कि यदि तेरा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, यूपीएससी से भी अच्छा हम तेरे लिए कुछ और कर देंगे, इससे भी अच्छा कुछ और हम कर सकते हैं, तू टेंशन मत ले, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इससे अच्छा बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे तेरा भविष्य बन सकता है, जिससे तेरे करियर बन जाएगा। लेकिन तू बेफिक्र होकर बस अपना यहाँ पर बेस्ट दे दे। ठीक है, बस एक बात ही उन्हें कहें कि आप अपना बेस्ट दो, किसी बात की टेंशन मत लो, रिजल्ट की चिंता मत लो, पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो भी फेल। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि एस्पिरेंट फेल हो जाते हैं तो आप उसे जज मत कीजिए कि यार फेल हो गया तो यानी आपके बेटे ने मेहनत नहीं की है या फिर आपकी बच्ची ने मेहनत नहीं की है। ठीक है, उसने कितनी मेहनत की है ये उसे पता है,
रिजल्ट नहीं निकल पाया उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना बेस्ट दिया है। हाँ, यदि वो अपना बेस्ट नहीं देता तो वहाँ पर वो कमी है, वो सेकेंड अटेम्प्ट में वो अपनी कमी को सुधारेगा। थर्ड अटेम्प्ट में, सेकेंड में नहीं हुआ तो थर्ड में सुधारेगा, थर्ड में कुछ और कमियाँ रह गई वो फोर्थ में, ठीक है। तो उसे करने दीजिए, उसके पास पहले से प्रेशर है, तो उसे ये बताइए कि हम आपको जज नहीं करेंगे, चाहे कैसा भी रिजल्ट हो, जो भी आउटपुट निकले, बस तुम अपना बेस्ट दो, आराम से पढ़ो, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करो, जो भी मन में बात हो पूरी खुलकर उनके साथ आप भी करो और वो भी आपके साथ करें, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इस तरीके से आपने उन्हें सपोर्ट करना है। उन्हें ये कहें कि तुझे एग्ज़ाम के लिए जो करना है बस पूरा कर दो, पूरा 100% आप दे दो, ठीक है। तो बिल्कुल इन शब्दों से क्या होगा, आपके बच्चे, आपकी बच्ची का जो प्रेशर है माइंड में आपके प्रति, जो एक चिंता है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ठीक है, तो वो रेज हो जाएगा। वहाँ पर अब उसका ध्यान नहीं जाएगा रिजल्ट की ओर, जो वो रिजल्ट के बारे में चिंतित हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, 6 लाख में से 1 लाख का ही चयन होता है, ठीक है, तो वो अब चीज़ें नहीं होगी। यहीं पर यदि मैं बात करूं कि आपका बच्चा यदि प्रीलिम्स दे रहा है, ठीक है, यदि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स सर पर है, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगा हुआ है, या फिर मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस दौरान क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वो फेस कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में वो होता है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी उसे होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस समय यही अच्छा है कि आप उससे अच्छे से बात करें, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को समझें कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, साथ में उन्हें सपोर्ट दें कि हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो। ये बात उन्हें बार बार आप फील कराते रहें कि आप उनके साथ हैं, उनके रिजल्ट का आप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यकीन मानकर चलिए, वो जो देंगे एग्ज़ाम उनकी वो ग्रेट एग्ज़ाम होगी, जो उनका रिजल्ट होगा, जो उनका परफॉर्म होगा वो ग्रेट होगा। क्योंकि जहाँ पर बच्चा पूरे माइंड को फ्री करके यदि कुछ कर रहा है तो पूरा माइंड उसका कहाँ पर लगा हुआ है, जो वो कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी साथ में हो रही है और वो चीज़ें उसके साथ में यदि बच्चा कर रहा है तो वो चीज़ें फिर उस तरीके से नहीं निकल पाती है जिस तरीके से निकलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा कि कौन सी भी जो एग्ज़ाम होती है कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसा कि आपने यूपीएससी की एग्ज़ाम दी, नहीं भी हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, और भी कई सारे इसके बाद भी एग्ज़ाम होगी जो आप दे सकते हो, ठीक है। केवल यूपीएससी से ही आप नेशन के लिए सर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है, और भी कई सारी एग्ज़ाम हैं जिनके थ्रू आप नेशन को सर्व कर सकते हैं। यूपीएससी एकमात्र रास्ता नहीं है, ये सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है लेकिन केवल यही रास्ता वो नहीं है। या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करके जो आप उससे पाना चाहते थे, जरूरी नहीं कि वो वही रास्ता है। यदि उससे नहीं होगा तो कुछ और भी चीज़ें होगी जिससे आपका बच्चा आपको वो चीज़ें लाकर देगा। तो केवल एक ही रास्ता नहीं है, ठीक है, और भी कई रास्ते खुले हुए हैं। आप ये मानकर ना चले कि आपके बच्चे का क्या होगा क्या नहीं। जब आप ही इतने तनाव में होंगे तो आपके बच्चे पर कितना तनाव होगा वो एक अलग ही कहानी होगी, ठीक है। दूसरा, आपके बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आफ्टर एग्ज़ाम, ठीक है, जो आपका रिलेशन है अपने बच्चे या डॉटर के प्रति, जो आपका नज़रिया है, ठीक है, जो आपके व्यू है आपके बच्चों के प्रति कि मेरा बच्चा ऐसा है, या यदि एग्ज़ाम अपोजिट होता है, एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, तो ये चीज़ें बदलेगी नहीं आपकी अपने बच्चों के प्रति। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि एग्ज़ाम का रिजल्ट चाहे जो हो जैसा हो, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तू वैसा ही रहेगा या वैसी ही रहेगी जैसा पहले था या पहले थी, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि किसी और से तुलना मत करो। एक तो हम तुलना भी करते हैं कि फलाने का लड़का ये कर रहा है या फिर तेरे भाई ने ये कर लिया है और तू तो यहीं पर है। ये चीज़ें भी क्या करती है, उन्हें तनाव में डालती है कि हाँ यार पेरेंट्स सही तो बोल रहे हैं, उनका तो हो गया मेरा नहीं हुआ। ये चीज़ें उन्हें ऊपर नहीं लेने जाएंगी। आप सोचते हैं कि आप बोलेंगे ऐसा तो उसमें एक जील उत्पन्न होगी, उसे मोटिवेट आप करोगे तो वो अच्छे से तैयारी करने लगेगा। नहीं, ये चीज़ उसे स्ट्रेस में डालेगी, तनाव में डालेगी, और जब तनाव में डालेगी तो आपका जो लड़का या लड़की है वो उस स्ट्रेस के कारण ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। उन्हें जाना यहाँ पर चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो जा इधर रहे हैं।
तो बिना टेंशन के उनकी पढ़ाई चलती रहे, तो इसमें फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खूब सारी पढ़ाई की है, ठीक है, और वह अच्छे मुकाम पर हैं, और कुछ ऐसे लोग भी आपने मिल जाएंगे जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, कोई पढ़ाई नहीं की, कभी की ही नहीं है, ना कभी कुछ किया है। यहाँ पर मैं नाम लेने से बचूंगा, तो भी आज वो बड़े बड़े पद पर है, ठीक है, तो भी आज उनका नाम है। तो यहाँ पर एक ही रास्ता ये नहीं है कि केवल कुछ पढ़ोगे तभी नाम रोशन होगा, तभी सारी चीज़ें मिलेगी। दुनिया काफ़ी बड़ी है, देश काफ़ी बड़ा है, चीज़ें काफ़ी सारी है, बस करने वाला चाहिए। लेकिन वो करने के लिए करने देने वाले भी होने चाहिए कि यदि बच्चा कुछ कर रहा है तो उसे करने दो, ठीक है, बिना टेंशन, बिना तनाव के और फुल फैमिली सपोर्ट के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे कम से कम देखो, आपका बच्चा तैयारी तो कर रहा है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान आप रखें कि कम से कम आपका जो बच्चा है वो तैयारी कर रहा है यूपीएससी का। उसने एटलीस्ट ट्राई तो किया है यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए। अब उसने ट्राई किया है तो प्रिपरेशन भी की होगी। यदि उसका सपना है यूपीएससी का, तो वो प्रिपरेशन भी उस तरीके से करेगा। कई सारे ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं जो आपके बच्चे ने सोचा, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई कंफर्ट जोन नहीं है। यूपीएससी की एग्ज़ाम जो भी दे रहा है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका है। दूसरा, और किसी भी जॉब को छोड़कर वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो भी उसके पास ऑफर थे सारी जॉब को छोड़कर उसने रिस्क लिए अपनी लाइफ पर। इतना सारा प्रेशर उस पर है ऑलरेडी, और उससे आउटपुट का कोई पता नहीं है कि क्या होगा, और उस स्ट्रेस के साथ वो पहले ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। और आप ये कहकर कि तेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस बार नहीं हुआ तो ये कर लेना, वो कर लेना, फलाना ब्ला 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 करके उसे और टेंशन में आप डाल देते हो। लड़कियों को तेरी शादी कर दे कि नहीं हुआ तो इस बार दे ले, अब ठीक है, एक चांस आप देते, लेकिन ये बात आपने बोल दी कि तेरी शादी कर देंगे, उससे ये भी डर है यदि इस बार नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी, अगला मौका मेरे पास है नहीं। इतनी टेंशन यदि आप दोगे तो कहाँ से एक एस्पिरेंट ठीक से पढ़ाई कर पाएगा, ठीक है। देखो, आपका बच्चा यूपीएससी दे रहा है, यही बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। चूँकि यदि आपके बच्चे ने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ली तो काफ़ी सारी चीज़ें उसे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं बताऊँगा कि कई सारे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली वो नहीं जाते हैं, बीच में उनके पेरेंट्स होते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें दिल्ली भेजते हैं कि जा तू दिल्ली जा, वहाँ पर हम तुझ पर लाखों लगाएंगे, लाखों रुपए कोचिंग पर, इंस्टीट्यूट पर, बस तू आईएएस बन कर निकल, ठीक है। लेकिन उन कईयों की इच्छा नहीं होती है, उन्हें ज़बरदस्ती दिल्ली भेजा जाता है, लाखों का खर्चा उन पर किया जाता है, लेकिन फिर भी वो आईएएस नहीं बन पाते। वहीं पर जो आपका बच्चा है वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है आपको कि आप लाखों उस पर खर्च करें, उसे दिल्ली आप भेजें, दिल्ली का खर्चा उठाएं। उसे सिर्फ चाहिए जो उसे किताबें पढ़नी है घर पर, वही खर्चा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है कि आपका बच्चा सेल्फ स्टडी तो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो टेंशन उसे ये भी होती है कि यार मैं कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी, और दिल्ली में जो बेटे हैं वो लाखों खर्च करके अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ये टेंशन भी उसे होती है। लेकिन वो जो लाखों कर रहे हैं उनके पास फैमिली सपोर्ट है, लेकिन उन बच्चों की इच्छा नहीं है। यहाँ पर बच्चे की इच्छा है, लेकिन फैमिली सपोर्ट यदि नहीं हुआ तो ठीक है, वो आपसे नहीं मांग रहा है लाखों रुपए, वो बस मांग रहा है आपसे किताबें लाकर दे दो मुझे बस, और फुल फैमिली सपोर्ट मुझे दे दो। देखो, कई सारे बस सोचते रह जाते हैं, बस सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा मेरा, ठीक है, करें यूपीएससी की प्रिपरेशन करें या ना करें, या कोई और जॉब हम ढूंढ लें। तो इस बीच वो सोचते ही रह जाते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं कि यार जो पकड़ लेते हैं यूपीएससी हमारे बस की नहीं है। लेकिन आपके बच्चे ने वहीं पर ये सोचा है कि हम करेंगे तो यूपीएससी, और यूपीएससी हम कर सकते हैं। उनमें जब इतना हौसला है और पीछे से फैमिली आकर बोल रही है कि तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम और कुछ पकड़ लो, जॉब नहीं हुआ तो तुम्हारा करियर दाव पर लग जाएगा, फलाना फलाना, उन्हें टेंशन आप दे देते हो। तो आप ये मान के चलो, जिन बच्चों ने वहाँ पर हार मान ली थी, वहाँ पर आपका बच्चा अभी भी खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसे बस ज़रूरत है तो आपकी सपोर्ट की, ठीक है।
आपका बच्चा यूपीएससी दे रहा है, यूपीएससी के पीछे पड़ा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए हो। क्यों? चूँकि यहाँ पर पॉलिटिकली अवेयर, ठीक है, सोशली एम्पावर्ड और इन्फॉर्म्ड सिटीजन, रेशनल ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीज़ें यूपीएससी आपके बच्चे में डाल देगा। यदि आपका बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसे मिल जाएगी, चाहे वो पास हो या फेल। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें, ये बहुत ही बड़ा आउटपुट है लाइफ में, ये चीज़ें प्राप्त करना, ये चीज़ें मिलना। ठीक है, क्या क्या? पॉलिटिकली अवेयर, सोशली एम्पावर्ड, इन्फॉर्म्ड सिटीजन, रेशनल ह्यूमन बीइंग। दूसरी बात, अभी तक जो आपने एग्ज़ाम देखी, अभी तक जो आपके बच्चों ने एग्ज़ाम दी है, वो 10th की है, 12th दी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ITI, IIT, ठीक है, JEE, नेट, ठीक है, PET, PAT, ये वाली एग्ज़ाम होती है। ठीक है, कॉलेज की एग्ज़ाम दी होगी, ये एग्ज़ाम अलग है, लेकिन ये तो सारे देते हैं लगभग, लेकिन यूपीएससी हर कोई नहीं देता है। यूपीएससी इन सभी एग्ज़ाम से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ कंपटीशन है एंड सिलेक्शन रेशो काफ़ी कम है इसका। ठीक है, जिसमें यूपीएससी आपसे क्या रिक्वायर्ड मांगता है? केवल पेशेंस और कंसिस्टेंसी, जो तभी हो पाएगी जब फैमिली सपोर्ट यहाँ पर आप उसे दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका मोटिवेशन उसके लिए एक दवाई का काम करेगा। फ्री माहौल दो उसे इस तरीके से आप ना करें कि यार तेरा नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम काफ़ी टफ है वगैरह वगैरह। वहाँ से उसका क्या होगा? मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, वो सोच भी नहीं पाएगा। उसके पीछे आप खड़े रहो, उसके सपोर्ट में रहो, उससे स्ट्रेंथ दो, उसके साथ स्ट्रांगली पीछे खड़े रहो, मेंटली उसे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर यदि ये सारी चीज़ें होती है तो सिलेक्शन के चांसेस की गारंटी मैं देता हूँ आपने। यदि आपने पूरा फैमिली सपोर्ट दिया है और साथ में बच्चे ने अपना बेस्ट दिया है तो सिलेक्शन गारंटेड है उसका। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि बच्चे आपका सोच रहे हैं कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे हमारे यदि नहीं हुआ तो। चूंकि आप उन्हें बार बार बोलते रहते हो अपने भविष्य की फिक्र के बारे में, उन्हें भी है फिक्र, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। वो ये भी सोच रहे होते हैं कि यार दोस्त का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, भाई का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, वो सब आगे निकल रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। ये सारे प्रेशर वो ले रहे हैं। यदि आप उन्हें सपोर्ट करोगे तो उनका जो प्रेशर है वो फ्री होगा, और जब फ्री प्रेशर के साथ बच्चा पढ़ेगा तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट निकल कर आएगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ, जितने भी टॉपर्स निकले हैं, ठीक है, जिनका भी यूपीएससी क्लियर हुआ है, उनके पीछे उनका फैमिली सपोर्ट फुल रहा है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंस वहाँ पर उनके फैमिली सपोर्ट की रही है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि सपोर्ट दीजिए अपने बच्चों को, उन्हें टेंशन फ्री रखिए, घर की खिचखिच से उन्हें दूर रखिए। घर में कई बार क्या होता है कि खिचखिच का माहौल होता है, उन्हें हम बातें शेयर कर देते हैं। कई बार माता जी की इसमें काफ़ी अहम भूमिका होती है कि वो घर की खिचखिच की बातें अपने बच्चों के साथ शेयर कर देती है। बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, आपने तो अपनी बातें परोस दी, वहाँ पर बच्चे ले रहे हैं टेंशन कि अब घर में क्या होगा। कुछ पेरेंट्स होते हैं ये काम करो वो काम करो, ठीक है, काम करने का मतलब जो उन्हें करना चाहिए तो वो आप बताओ, लेकिन उन्हें आप काम पर लगा रहे हो, अपने साथ शॉप पर बैठा रहे हो। ठीक है, यदि आपके पास ऑप्शन है कोई तो वो ऑप्शन आप ट्राई करो, यदि नहीं है फिर आप उन्हें बैठाओ, और वो भी टाइम टू टाइम, केवल जितना टाइम आपको चाहिए। ऐसा ना कि आप 12 घंटे उन्हें बिठा कर रख रहे हैं, 8 घंटे उन्हें आप बिठा कर रख रहे हैं अपनी शॉप पर, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। वो आपको नहीं बोलेगा, आपका बच्चा आपको नहीं बोलेगा कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आपने एटमॉस्फेयर अपने घर का इस तरीके से बना रखा है कि यदि शॉप पर उनका बच्चा नहीं बैठा तो आपके घर में तंगी आ जाएगी। इस बात की भी फिक्र आपका बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके मन में कहीं ना कहीं चल रही होती है। मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिवली उन्हें रिस्पॉन्स दें, उन्हें मोटिवेट करें, उनसे पूछते रहें जो भी प्रॉब्लम है उनसे बार बार पूछें कि पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मन में कोई ऐसी टेंशन तो नहीं हो रही है, आप ठीक से पढ़ पा रहे हो या किसी टेंशन के कारण नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। ये चीज़ें उनसे आप पूछते रहो। ठीक है, उनके साथ जो आपका कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए।
उन्हें बस आप ये कह दें कि देखो बेटा, आप रिजल्ट का मत सोचो, रिजल्ट जो होगा चाहे पास हुआ या फेल, ठीक है, हम पूरी लाइफ में आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बस आप अपना बेस्ट दे दो, आप अपना 100% दे दो। जो भी आप एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं आप करो, बस चाहे रिजल्ट जो भी है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उसकी चिंता आप ना करें। नहीं हुआ तो भी हम इससे अच्छा आपके लिए कुछ सोचेंगे। हम अभी बैठे हुए हैं, हम आपके साथ हैं। जब ऐसा आप करोगे तो यकीन मान कर चलिए डेफिनेटली जो रिजल्ट निकलेगा वो बेस्ट वे में निकलेगा। जो आपका बच्चा रिजल्ट निकाल कर देगा वो एक बेस्ट वे में आपने निकाल कर देगा। क्योंकि देखो यही वो वक्त है, यूपीएससी की जो जर्नी है काफ़ी लंबी है और इस बीच काफ़ी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर वो फेस कर रहा है। सारी घर की खिचखिच जो भी चल रहा है उसके माइंड में सारी वो फेस कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसे ये सोचने में आता है ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, और इस कारण वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है ठीक से। और वो आपको बोल भी नहीं सकता कि मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, क्योंकि यदि उसने बोला तो आप उसे डांट दोगे कि हम तो तुझे कुछ काम नहीं बता रहे, तुझे कुछ टेंशन नहीं दे रहे हैं, तुझे बस हमने पढ़ाई के लिए छोड़ रखा है, फिर भी तेरी पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसमें दोष दे रही है। लेकिन दोष उसका नहीं है, वो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसे ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। उसे एक बार टेंशन फ्री तो होने दीजिए आप। उसे आप दबाव में भी रखते हैं कि ठीक है जा, तुझे 2 साल हमने दिया, 2 साल देख लेते हैं होता या नहीं हुआ तो फिर हम जो कहेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। ये भी अलग, अगर 2 साल मुझसे आपने दिया तो कोई बड़ी बात आपने नहीं कर दी, 2 साल दिए आपने, ठीक है, अब 2 साल ये बोलकर आपने मुझसे दिए तो वो टेंशन लेगा 2 साल कि ठीक है मेरा हो गया तो अच्छी बात है, मैं अपना बेस्ट तो दूंगा, लेकिन नहीं हुआ तो मुझे ताने सुनने को मिलेंगे कि हमने तो बोला था कि नहीं होगा। बीच में कई सारे स्ट्रेस, तनाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यही बात है कि आप अपने बच्चे के साथ खुलकर रहें, उन्हें रिजल्ट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचा कर रखिए, उनसे कम्युनिकेशन एक अच्छे लेवल का बनाए रखें, उन्हें पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दें, उनके साथ हमेशा डट कर खड़े रहें। देखो रिजल्ट के बाद में तो सभी वाही करने आ जाएंगे, ठीक है, कि वाह यार आपके बच्चे ने निकाल दिया, हमें तो पता था, ये वो बहुत बढ़िया, ये वो। लेकिन इस वक्त जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तब किस कंडीशन में वो कर रहा है केवल वो जानता है, ठीक है। बाद में तो सब आ जाएंगे रिजल्ट के बाद में, लेकिन जब ज़रूरत है तब कोई नहीं है उसके साथ, और वहीं पर आपकी सपोर्ट की उसे ज़रूरत है। बच्चा अपनी फैमिली की ओर नहीं देखेगा तो कहाँ पर देखेगा फिर। और यदि आप भी, वो फैमिली भी उन लोगों के साथ ही खड़ी, आपके रिलेटिव तो आगे चले जाएंगे कि ये करवा दो उसे, वो करवा दो उसे, उन्हें नहीं पता है कि यूपीएससी कर रहा है। देखो हर एक पेरेंट्स क्या चाहता है कि उनके बच्चे औरों के बच्चों से अच्छा करें, और इस चक्कर में, ठीक है, वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों से आपका बच्चा और अच्छा करे। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी यहाँ पर ये होती है। तो जो रिलेटिव आपके बोलकर जा रहे हैं, ठीक है, क्या वो आपके बच्चों के लिए आपसे भी अच्छा सोच सकते हैं? नहीं। तो कौन सोच सकता है? आप आपके रिलेटिव से भी और अच्छा सोच सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पर एक बात मैं ये कहूँगा, क्या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, खुद के लिए जितना सोच सकता है उतना क्या कोई और व्यक्ति उसके लिए सोच सकता है? नहीं। तो इसलिए आपका जो बच्चा है, जो एस्पिरेंट है, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, वो जितना उसके बारे में सोच रहा है उतना आप भी नहीं सोच पा रहे हो। उसे पता है क्या करना है, क्या उसमें कमी है, लेकिन वो कमियां आपके साथ तभी शेयर कर पाएगा जब आप उसके साथ वो कम्युनिकेशन उस लेवल की ला पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपने चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने बच्चों से आप बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, खुलकर बात उनसे करें, उनके सॉल्यूशंस पर डिस्कस करें, जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है एक पॉजिटिव वे में उनके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्हें आपकी फैमिली सपोर्ट की बेहद ही ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की उन्हें बेहद ज़रूरी है। आपने डेली चाहिए कि उनसे आप डेली बात करें और डेली उनसे ये कहें कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है पढ़ाई में, बस, ठीक है। उन्हें ये एहसास ना दिलाएं कि आपको उनसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही ज़्यादा आशा है, नहीं तो वो उस आशा को नेगेटिवली ले लेंगे, प्रेशर ले लेंगे उस बात का, ठीक है। उन्हें आप ये एहसास दिलाएं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है ना, कुछ और कर लेंगे, इससे भी अच्छा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो यही था। थैंक यू, थैंक्स लॉट।